भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हालत ऐसी है। आदमी के पास में पैसा हो, मतलब वैभव हो, थोड़ा दूसरों से बेहतर दिखाई देता हो, तो आप लोग देखते हैं ना कि उसकी अकड़ अलग तरह की हो जाती है। और जैसे पैसा गया उसके बाद में गर्दन एकदम नीचे की तरफ चली जाती है। और इस दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं है कि एक जैसी हालत हमेशा रहेगी। रोज हम लोग देखते हैं कि सूरज चढ़ता भी है और ढलता भी है। ये भी हम लोग देखते हैं कि कितना भी सुंदर चांद क्यों ना हो, ग्रहण तो उसको लगता भी है, सूरज को ग्रहण लगता है। लेकिन ग्रहण लगने का मतलब ये नहीं है कि ग्रहण सदा टिका रहेगा। थोड़ी देर के लिए आएगा, कोहरा छाएगा, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि बादल आकर के सूरज को ढक दें। लेकिन जब बादल ढक रहे हों तब भी लोगों को यह पता होता है कि ये नीचे नीचे ढका गया है सूर्य, इसको पूरी तरह कोई ढक नहीं सकता, किरणें फिर चमकेंगे। बस उसी तरह से आपको ये सोचना चाहिए कि आपके जीवन में मौसम बदल रहा है, कभी कभी ग्रहण वाला, कभी कोहरे वाला, कभी बादलों वाला मौसम आ जाता है। लेकिन अपनी आत्मा को सूरज की तरह चमकाए रखिए। अगर अपने आप को चमकाए रखेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं और कभी असफल नहीं होंगे। और यदि आप ये सोच बैठे कि पता नहीं अब जिंदगी में कभी सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम अपने सूरज को खुद बुझाने लग जाते हैं। हर एक को भगवान ने बहुत शक्तियां दी है। अर्जुन का भी मन ऐसा ही हुआ था, निराश होकर बैठ गया। किन के लिए हम लड़ें, किन से लड़ें, क्यों लड़ें, बहुत सारी बातें मन में आ गई थी। कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा उसके मन को ठीक किया। हर दिन आपको खुद को खुद समझाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो आपके मन को निराश कर देगी। छोटी सी बीमारी हो जाए आपको लगने लग जाता है कि छोटी मोटी नहीं बड़ी है, मुझे कुछ न कुछ बड़ा ही होता है, छोटा होता ही नहीं। थोड़ी गरीबी आ जाए तो आदमी कहता है पता नहीं कब ये दुख दूर होगा। थोड़ा निराशा हो जाए, घर में कलह कलेश हो जाए, तो यही लगता है कि हमने तो जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं, इस घर में जब से आए रोना ही रोना और कलेश ही कलेश। अपने आप को खुद ढक लेते हैं हम लोग। और अगर अपने आप को समझाएं कि ये वक्त भी बीत जाएगा, कोई ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, अपने अंदर की चमक को खत्म मत करो, अपनी हिम्मत को तोड़ो मत, बहादुर बने रहो, धैर्य बनाए रखो। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जैसे सोचोगे तो आपका दिन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये चाहे रुपया पैसा हो या कोई वैभव, ये थोड़ी देर के लिए चमक दिखा करके फिर एक बार गायब तो जरूर होता है। कहते हैं ना कि पैसा कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं उसकी इज्जत नहीं। पैसा कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं है, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत ही नहीं है। वो किसी का मान नहीं करता, अकड़ के चलता है। लेकिन जैसे गया उसके बाद खुद की गर्दन खुद लटक जाती है। तो आता रहेगा पैसा, आता रहेगा धन वैभव, आती रहेंगी चीजें, लेकिन अपने आप को कभी भी मानसिक रूप से निर्धन मत बनाओ। अंदर से अगर संपन्न बने रहोगे तो आपका चुंबक अंदर का काम करता रहेगा। आपकी लक्ष्मी कहीं भी छिपी हुई है, वो वहां से चलकर आपके दरवाजे पर आएगी जरूर। तो ना तो बोलने में दरिद्र बनो। संस्कृत में एक शब्द है वचने का दरिद्रता। बोलने में क्या दरिद्रता, क्या गरीबी। बातचीत में गरीब मत बनो। मतलब ये है कि शब्दों में दीनता नहीं रखो, हल्के घटिया शब्द नहीं बोलना। जब कोई आदमी बोलता है तो उसके खून का और खानदान का परिचय मिलता है कि किस खानदान का, किस तरह के कुल का व्यक्ति है।
किस तरह का व्यक्ति है। गरीबी अमीरी आती रहेंगी, लेकिन अपने अंदर समृद्धि बनाए रहिए, अंदर से आप राजा बने रहिए, मानसिक रूप से राजा रहेंगे। आप जानते हैं ना कि जब सिकंदर भारत में आया तो उसने पोरस को हरा दिया। हारने के बाद पोरस कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, पोरस छोटे से एक राज्य का राजा था, और सिकंदर बहुत बड़ा भूभाग जीत कर आया था। तो सिकंदर अकड़ कर बैठा हुआ सिंहासन पर और बुलाकर के पोरस को कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं। मतलब जीता हुआ आदमी जो दूसरे का राज्य हड़प लेता था, उस समय राजा लोग, बादशाह लोग कैदी बना करके अपमानित करते थे दूसरे राजा को, जिसको वो हरा देते थे, और बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो उसको लगा सिकंदर को कि अब ये गिड़गिड़ाएगा और कहेगा हुजूर माई बाप माफ कर दीजिए। लेकिन पोरस को जब ये कहा गया बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या सलूक किया जाए, वो तन के खड़ा हुआ था और सामने खड़ा होकर बोला वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्योंकि मैं अभी भी राजा हूं। सोच के देखिए, हार जाना एक बात है, हार मान लेना एक बात है। जब आप हार मान लेते हैं तब आप हार जाते हैं, और जब आप हार भी जाएं लेकिन हार नहीं मानते तब आप हारे हुए नहीं हैं, फिर जीतोगे। मन से कभी भी हारिए मत। मानसिक रूप से अगर प्रबल बने रहे जीत जाओगे आप। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र हमारे देश का एक अच्छा शास्त्र है, और अच्छे विद्वानों के हाथ में हो और अच्छे समझाने वाले लोग हों तो मनोबल बढ़ाते हैं, और अगर गलत आदमियों के हाथ में पहुंच जाए तो राहा साहा मनोबल तोड़ देंगे। 7.5 ही लग गई, अब तो परेशानी रहेगी रहेगी। इतने समय तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लेना बुरा ही बुरा है। तो आपके भाग्य में अगर कुछ अनुकूलता हो भी तो जिसने मनोबल आपका तोड़ दिया, आपको लगेगा 7.5 साल तक दुख भोगना है। कितनी बार तो ऐसा होता है, सुबह सुबह आपने अगर सुन लिया टीवी में, क्योंकि इतने सारे ज्योतिष वाले बैठे हुए हैं, सुबह सुबह आपको बता देंगे दिन अच्छा बीतने वाला नहीं। और कमाल की बात ये 4 से अलग अलग भविष्य सुनिए। एक बताएगा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला, दूसरा क्या बताएगा बहुत खराब बीतने वाला, तीसरा बताएगा कि मिला जुला रहेगा। आदमी चुन के क्या कहता है, अपना तो बुरा ही होने वाला, अच्छा तो होगा नहीं। ये जो बुरा बता रहा वही ठीक बता रहा है शायद। आपके मन में एक बार बैठ गया कि दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो भी अगर अच्छा भी हो रहा होगा तो भी बुरा हो जाएगा। और जब आप ये कहोगे नाम जपने वाला, गुरु का मंत्र लेकर के श्रद्धा पूर्वक धर्म कर्म करने वाला इंसान हूं, मेरे साथ रक्षा कवच है प्रभु का, इसलिए कितना भी दुर्भाग्य सामने आए मेरे प्रभु की कृपा इतनी बड़ी है कि दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलेगा। तो आप ठीक रहोगे, क्योंकि आप अपने मन को विचलित नहीं होने दे रहे। इसलिए वो देखने की टेढ़ी आंख से भी मत देखना कि आज भविष्य क्या लिखा हुआ है। मैं 1 साल तक करता रहा, भविष्य पढ़ता था अपना। और कब, जब सोने का टाइम होता था ना 10 बजे के लगभग, तब मैं जो है भविष्य उस समय पढ़ता था। आज का दिन में क्या लिखा हुआ कि आज का दिन कैसा रहा। तो किसी दिन लिखा होता था कि आज का दिन बहुत बुरा बीतेगा, तो रात में सोने से पहले पढ़ता था। तो उसके बाद मैं सोचता था अच्छा हुआ मैंने सुबह नहीं पढ़ा, सारा दिन तो मेरा अच्छा बीता, अगर इसे पढ़ लेता तो खराब ही खराब बीतना था।
तो बहुत मजा आता था पढ़ के रात को। लोग सवेरे पढ़ के दुखी होते थे, मैं शाम को रात को पढ़ के सुखी होता था। अब पूरा साल 4-4 लोगों के द्वारा लिखा हुआ भविष्य पढ़ा, 4-4 लोगों का अलग अलग, और कोई बुरा नहीं हुआ। और उसके बाद में उठा के रख दिया कि अब नहीं पढ़ना। अब क्या कहेंगे कि वो जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे या गलत बता रहे थे? आपने अगर अपने मन में गलत मान लिया तो आपका सब कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिसने अपने दोनों हाथ भगवान के आगे जोड़े और दोनों हाथ कर्म क्षेत्र में प्रयोग कर लिए, तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य तो अपने आप प्रभु की कृपा से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए डर निकालिए दिमाग से।